और रुक करते हैं यूपी की ओर। बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा खुद झाड़ू लेकर सफाई अभियान में शामिल हुए। डीएम के नेतृत्व में सभी विभागीय अध्यक्ष और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रशासनिक अमला मैदान में उतरा और कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद संभाली और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर परिषद की सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि स्वच्छ कार्यालय से बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यस्थल साफ सुथरा होता है तो कर्मचारियों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कामकाज भी बेहतर ढंग से ही होता है। सफाई अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं हरदोई में अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने करीब 12 निजी अस्पतालों को सील कर दिया है और ये कार्रवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद की गई है। डिप्टी सीएम ने सीएचसी सांडिल से चिकित्सा अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। जिलाधिकारी के मुताबिक डॉक्टर मनोज सिंह लेवल 1 के चिकित्सा अधिकारी हैं और वर्तमान में 30 नवंबर 2024 से सीएचसी शांडिल में चिकित्सा क्षेत्र अध्यक्ष के पद पर तैनात है। उनके पास पीसीपीएनडीटी और साथ ही अतिरिक्त कार्यभार भी है। शिकायत मिलने के बाद से डिप्टी सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर मनोज सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवनाथ पांडे से भी स्पष्टीकरण लगातार मांगा जा रहा है। वहीं ललितपुर क्षेत्र में खनन विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर को मौके पर पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद से इलाके में खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला जो है ग्राम खजूरिया का बताया जा रहा है, जहां पर लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में रात के समय लगातार 12 से 20 ट्रैक्टरों के जरिए मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन का ये कारोबार काफी समय से चल रहा है और इसमें प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका बताई जा रही है। ग्रामीणों ने दावा किया कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब खनन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस कार्रवाई के बाद से अवैध खनन से जुड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी लगातार अभियान चलाए जाएंगे। अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर हम अपने टीम के साथ मौके पर गए, तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी भर के आ रहा था, तो उसको फिर हमने पकड़ा और उसको पुलिस की सहायता से हमने इतवार चौकी में उसको बंद करवा दिया है। और उसके बाद पता लगाया कि ये किसके द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, तो एक गुलाब खजूरिया करके कुशवाहा करके नाम आया, खजूरिया ग्राम निवासी है। तो इनकी जेसीबी के द्वारा खनन किया जा रहा था। बाद में पुलिस की सहायता से इनकी जेसीबी को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और थाने में बंद करा दिया। क्या विधिक कार्रवाई की जाएगी सर? बार बार लगभग 10 से 12 बार ऐसी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई, एक ही व्यक्ति बार बार खनन कर रहा है और बिना परमिशन के। क्या इस बार कुछ बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? इस बार बड़ी कार्रवाई करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर। वहीं सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में स्कूल चौकीदार की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मृतक गंगोह थाना क्षेत्र का रहने वाला था और चौकीदारी के पद पर तैनात था। उसका शव आईटीआई के बराबर में मिले खेत में मिला हुआ है और शुरुआती जानकारी के अनुसार चौकीदार की हत्या धारदार हथियार से की गई है। शव मिलने की सूचना के बाद से मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही थाना गंगोह पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटना के बाद से गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है।
अमेठी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एक नाले में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जब सड़क किनारे नाले में बच्ची को पड़ा देखा तो तुरंत ही पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने नवजात को तत्काल नाले से बाहर निकाला और इलाज के लिए CSC सिंहपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पर NICU बोर्ड में इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण नवजात को बेहतर उपचार के लिए एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में लोगों में आक्रोश और दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई मासूम बच्ची को इस तरह नाले में कैसे छोड़ सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बच्ची को वहां पर छोड़ने वाले लोगों की पहचान हो सके। प्रशासन का कहना है कि बच्ची के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे एसएनसीओ में 10:57 पे एक बच्चा आया जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन वाले लेके आए थे। बहुत सी कंडीशन उसकी खराब थी। 800 ग्राम का बच्चा था जिसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और बच्चा एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। हमने यहाँ पे प्रयास किया उसको बचाने का, तो कुछ सांसें तो उसकी आने लगी थी, लेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा गंभीर था। ऐसे बच्चों को जो 1 किलो से कम रहते हैं उनको NICU की जरूरत होती है, तो हमने उसको एम्स रायबरेली के लिए यहाँ से रिफर कर दिया है। हमारे एसएनसीओ में अमेठी क्षेत्र में खानापुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि करीब 24 घंटे पहले युवक को अवैध पिस्टल दिखाने के बहाने बुलाया गया था, जहां पर उसकी गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के परिवार का कहना है कि ये सुनियोजित हत्या है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मामले में एक और विवाद समय खड़ा हो गया जब घटना की जानकारी देने वाले मृतक के दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परिजन अब उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिस युवक ने घटना की सूचना दी उसे ही पुलिस पकड़कर बैठाई है, जबकि असली आरोपी अभी भी फरार है। हंगामे और विरोध की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और DM और साथ ही SP को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। गांव में स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल प्रशासन परिजनों को समझाने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश में जुटा है। नाम है आपका? मेरा भरतलाल मिश्रा है। क्या घटना हुई? मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली से आज आया हूँ। कल मेरे को वारदात ये सुनाई दिया तो फिर मैं भागते हुए आया और यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि हमारे भाई को हत्या कर दिया गया और उसमें जो है क्या नाम, श्रीकांत मिश्रा और प्रधान थे, उनके मौसी का लड़का श्रीकांत मिश्रा और उनके मौसी का लड़का सचिन वो गोली मार के फरार हैं। अभी तक ना कोई पकड़ा गया है ना कोई प्रशासन अभी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि वो या तो पकड़ा जाए या फिर DM हमारे यहाँ आए, वो आश्वासन दे, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक कर नहीं रही है। आरोपी कौन कौन थे भैया? वो सचिन नाम उनके मौसी के लड़के हैं और श्रीकांत सचिन पकड़े थे और सचिन मारे हैं। हाँ। जो गोली चलाया था उसका क्या नाम? सचिन। अंबेडकर नगर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया और उनके शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हल्दी घाटी युद्ध और महाराणा प्रताप के संघर्षपूर्ण जीवन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किए हैं। देशभक्ति गीतों और
कविताओं के माध्यम से भी महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र और बलिदान को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मौजूदा युवाओं और आमजनों ने उत्साह के साथ भाग लिया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। और इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के वीर शासक ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है। महाराणा प्रताप जयंती हर साल ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अम्बेडकर नगर में भी उनके आदर्शों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजन लगातार किए जाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद जलालपुर से विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं अंशुमान सिंह। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप जी भारत के कुल गौरव हैं। क्षत्रिय समाज के तो हैं ही हैं, उसके साथ ये भारत के कुल गौरव हैं। और जब तक भारत का इतिहास रहेगा तब तक परम पूज्य महाराणा प्रताप जी रहेंगे। और महाराणा प्रताप जी ने जिस तरीके से संघर्ष हम क्षत्रियों को सिखाया, भारत की रक्षा संघर्ष करते हुए कैसे की जाती है, यह हम लोगों को महाराणा प्रताप जी से सीखना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज जयंती के उपलक्ष्य में? यही संदेश देना चाहेंगे कि क्षत्रिय समाज एकजुट हो। हम आज उपेक्षा के शिकार हैं और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हम दिशा और दशा दोनों तय करने की स्थिति में होंगे और हम दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। सीतापुर की लाहर विधानसभा सीट में जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं एक बार फिर से सामने आई है। जनसंपर्क के दौरान नेताओं और ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, परिवहन और पुल निर्माण जैसी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। जनसंपर्क अभियान के दौरान भवानीपुर के साथ साथ बेलवा, पर्वतपुर और रुद्रपुर समेत कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों से संवाद किया गया। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में विकास के मामले में जो है वो काफी पीछे हैं। गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग खराब है और आने जाने के लिए पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को बताई है। उनका कहना है कि क्षेत्र में ना तो बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज है और ना ही कोई डिग्री कॉलेज है। इससे कारण जो है छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है और कई बच्चे बीच में ही शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। बता दें कि लोगों का कहना है कि जब गांव का गरीब बच्चा शिक्षित होकर आगे बढ़ेगा तभी क्षेत्र का वास्तविक विकास संभव होगा। ग्रामीणों ने इसके साथ ही चौका पुल निर्माण की भी मांग की है। लोगों का अनुसार बरसात के समय पुल न होने से गांव का संपर्क टूट जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियां होती हैं और आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच पाती है। किसानों ने भी अपनी समस्याएं सामने रखी है। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है, लेकिन खराब सड़कों और परिवहन सुविधाओं के अभाव में बाहरी व्यापारी गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल कई किसानों की फसल जो है खेतों में ही खराब हो गई थी, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। जनसंपर्क अभियान में कई दिग्गज जो है वो मौके पर मौजूद रहे और ऐसे में ग्रामीण लोगों ने कई तरह की समस्याएं रखी और इसके बाद से जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां पर लोगों से संपर्क किया गया और इस दौरान जनसंपर्क अभियान चलाया गया और साथ ही कई लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर से खबर है, जहां पर जनसंपर्क अभियान के दौरान किसानों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत की। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अम्बेडकर नगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी क्रम में जिलाधिकारी ईशा प्रिया और साथ ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने थाना अलीगंज क्षेत्र का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा है कि ईदगाह का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण और
सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और स्थानीय लोगों से भी संवाद स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो आपसी भाईचारा बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में नशीली दवाइयों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। थाना जहानाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये नशीली दवाइयां जहानाबाद और अमरिया क्षेत्र में अवैध तरीके से बिक्री के लिए लगाई गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके कार्रवाई की और मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जो है लखविंदर सिंह निवासी लखीमपुर खीरी और ओमकार मिश्रा फुरकान निवासी थाना अमरिया क्षेत्र में हुई है और ऐसे में इनके कब्जे से दो 4 पहिया वाहन, गत्ते के डिब्बों में भारी मात्रा में 1,20,000 रुपए, 1,20,000 प्रतिबंधित गोलियां और बिक्री से जुड़े 54,550 रुपए नकद बरामद हुए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की। दिनांक 9 मई 2026 को थाना जहानाबाद की पुलिस के द्वारा जब गश्त ड्यूटी करी जा रही थी, तब गीता पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड के किनारे 2 गाड़ियां दिखी, जिसमें कि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति और दूसरी गाड़ी में 1 व्यक्ति कुछ चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे और पैसों का लेन देन कर रहे थे। तो थाना प्रभारी के द्वारा जो उन गाड़ियों को जब रोका गया और उनसे पूछताछ करी गई तो जानकारी हुई कि इन गाड़ियों में 3 लोग टोटल थे, जिनका नाम है लखविंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य और ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषि कुमार। ये दोनों लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से 2 डिब्बे कार्टन लेकर आए थे। एक जो दवाई है जिसका नाम है अल्प्राजोलम, जो कि अवैध है, जो टैबलेट जो है केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना कहा गया है। बट ये लोग जो है तकरीबन 1,30,000 गोली 2 कार्टन्स में इसका आदान प्रदान कर रहे थे और इनके पास से जो है कैश भी बरामद हुआ 54,550 रुपए, साथ में 3 मोबाइल फोन, 8 ATM कार्ड और 2 आधार कार्ड, 1 DL। और जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से आए थे और यहाँ पर थाना मरिया क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फुरकान पुत्र मोहम्मद यामीन, उसको ये लोग 1 कार्टन जो है वो दे रहे थे और इनसे 50,000 रुपए ले रहे थे उसके बदले में। और इनके पास इनसे जब पूछा गया कि ये किस लाइसेंस के तहत ये सब दवाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं, गोलियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इनके द्वारा कोई भी ऐसा लाइसेंस या कोई भी ऐसा परमिशन नहीं दिखाया गया। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के नेतृत्व में इन तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है NDPS का और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 9। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।